Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. बेटा आज हम ऑपरेशन ऑन पोलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ऑपरेशन में बेसिकली बेटा फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होती हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ एडिशन, एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू पोलिनोमियल्स। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और एंड टू मोर देन टू पोलिनोमियल्स। थर्ड वन में हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स मोर देन टू पोलिनोमियल्स, दो भी हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ द डिवीजन ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो डिवीजन में हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबल हैं। तो बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों को सॉल्व करने के हमारे पास दो दो मेथड्स होंगे। डिवीजन को निकाल देते हैं। डिवीजन का अगर सपोज डिवाइज़र में मोनोमियल हो तो उसका अपना प्रोसीजर है सॉल्व करने का। लेकिन अगर डिवाइज़र में मोनोमियल से डिफरेंट आ जाए, बाइनोमियल आ जाए, ट्राइनोमियल आ जाए, फिर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो तब डिस्कस करेंगे जब हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में हमारे पास दो मेथड्स हैं। दैट इज़ फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं कि अब यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली का वर्ड होगा बेसिकली अगर आप बुक देखें। और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो वर्टिकली है, क्योंकि वो शायद ग्रीन है, ग्रीन उससे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सो हमारे पास दो मेथड होंगे, हॉरिजॉन्टली ऐड करना, हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करना और हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करना। एक मेथड ये होगा। दूसरा मेथड होगा वर्टिकली मल्टीप्लाई करना, सेम वर्टिकली ऐड करना और वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करना। सो बेटा दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और दोनों से आंसर सेम आते हैं, चाहे आप एडिशन करें, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बट जो सॉल्व करने की मेथडोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है और हमें दोनों से सॉल्व करना आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड करता है कि आप इसको किस मेथड से करें। लाइक अगर क्वेश्चन में कहता है स्पेसिफिकली इसको फाइंड करें, इनको ऐड करें बाय वर्टिकल मेथड, तो आपको बेटा इसको फिर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। फिर आप इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लाइक अगर आपको कहे कि इसको ऐड कर लें बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, तो आपने बेटा इसको फिर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेथड को यूज़ करके इसको ऐड करना है। लेकिन अगर इसमें कुछ भी ना कहे, सिर्फ इतना कहे कि फाइंड दिस या ऐड दिस, तो बेटा ये फिर आपकी चॉइस होगी कि आप इसको वर्टिकली ऐड करते हैं या आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिमांड की जाती है कि फलाना मेथड यूज़ करके सॉल्व करें, तो फिर आपने मस्ट वो मेथड फॉलो करना है। सो हम सीखेंगे दोनों। लाइक हमारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप इसको वर्टिकल मेथड से करें या इसको आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करें, बट हम इसको दोनों से करेंगे, क्योंकि पेपर में या टेस्ट में आपसे वो जो पेपर बनाने वाला होगा वो आपसे डोंट नो कौन से मेथड से आपसे पूछ सकता है। वो उसकी चॉइस है कि वो आपको दोनों से कहे सॉल्व करने का, किसी एक से कहे या आपको चॉइस दे दे। तो ये उसकी जो पेपर बनाने वाला होगा उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको पेपर क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन देता है। सो एज अ स्टूडेंट हमें दोनों मेथड आने चाहिए, इसको कैसे ऐड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल मेथड से और वर्टिकल मेथड से। बेटा पहले एडिशन की एग्जांपल देखते हैं, देन उसके क्वेश्चन को देखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल को देखेंगे दोनों मेथड से, एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। लाइक एक एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज का। तो बाकी जो दो दो पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के वो आपके होमवर्क होंगे। सो पहले हमें क्या करना है बेटा, एडिशन करनी है इन दो पोलिनोमियल्स की। तो बेटा यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास है इस ब्रैकेट में, ये एक पोलिनोमियल और ये अगर देखें तो ये दूसरा पोलिनोमियल। तो बेटा अगर मैं कल वाला नॉलेज यूज़ करूँ, यहाँ पे इसकी कोई हमारे पास यूजेज नहीं है, बट वैसे ही अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, तो अगर मैं इस पोलिनोमियल को देखूँ, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है, और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सेम यहाँ पे भी इसी तरह ही है, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके इनको बेटा पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल बेटा कहते हैं जब आप किसी चीज़ को एक लाइन में इसको रख के इसको सॉल्व करते हैं। लाइक जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं
तो आप शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते हैं, सो यू आर स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली टू ईच अदर। सो जब ऐसे रख के हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम हॉरिजॉन्टली कहेंगे, और वर्टिकली मीन्स एक के बाद पीछे, या एक के नीचे दूसरा, एक के नीचे दूसरा रख के इसको फिर हम वर्टिकली कहते हैं। सो वर्टिकली ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टली आपका लेफ्ट राइट। सो ये भी हमारे पास दो मेथड से हमें सॉल्व करना है। लाइक इसको अगर मैं पहले मेथड से सॉल्व करता हूँ, लाइक वी आर सॉल्विंग इट बाय हॉरिजॉन्टली, तो इस पोलिनोमियल को लिख लूँगा 3x² माइनस 4x प्लस 8, प्लस इसको को भी लिख लूँगा। अब बेटा हमारा टास्क क्या होगा इसमें, जो सेम टर्म्स होंगी, सेम टर्म्स मीन्स अगर कोई स्क्वेयर वाली टर्म है x² वाली, तो उसको आपस में ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। अगर कोई x वाली टर्म है तो उनको आपस में डील करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको आपस में डील करना है। तो ये चीज़ें हम कल जो पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, एक्स² वाली टर्म कौन सी है, एक्स वाली टर्म कौन सी है। अब बेटा देखिए, ये है 3x², ये है -7x², ये दोनों सेम टर्म्स हैं, बिकॉज इनके जो वेरिएबल है वो x² है। सो सेम टर्म कैसे होंगी, अगर इनकी वेरिएबल जो हैं वो सेम होंगे। अब इनके कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, लाइक एक का जो है x² का 3 है, दूसरे का जो है वो -7 है, बट देयर वेरिएबल x² सेम, तो ये सेम टर्म्स हैं। इनको हम इकट्ठे लिख लेंगे ताकि इनको फिर सॉल्व किया जा सके। उसके बाद x वाली जो टर्म है, लाइक -4x और ये +2x, इनको इकट्ठा लिख लेंगे बिकॉज इनको इकट्ठा सॉल्व करना है। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लाइक यहाँ पे 8 और यहाँ पे -5, इन दोनों को कंबाइन लिख लेते हैं। अब सेम टर्म्स को आपने सॉल्व आउट करना है। अब देखें 3x² और नीचे है 7x², तो बेटा 3x² के साथ प्लस साइन है। अब देखिए दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। बेटा जब डिफरेंट साइन होते हैं तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन होती है, ये चीज़ याद रखें। जब डिफरेंट साइन हो तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन होती है और साइन बड़े का आता है। सो 7 और 3 में जो बड़ा है वो 7 है, उसका साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब चूंकि दोनों साइन डिफरेंट हैं तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। सो 7 - 3 इज 4, और ये x² एज इट इज। ओके, इसी तरह यहाँ से आ जाएगा -4x²। अब यहाँ पे देखिए -4x + 2x, अगेन साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़े का आएगा। तो सब्ट्रैक्शन होगी तो 4 - 2 इज 2x, और माइनस जो है वो 4 के साथ है और 4 बड़ा है, सो ये -2x। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, -2x। इट्स ओके। नाउ 8 - 5 + 8 - 5, साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बड़े का आएगा, बड़ा इज 8, सो +3 इज इट्स आंसर। तो बेटा ये जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब बेटा इसको जब हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं तो सेम टर्म के नीचे या सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाली वैल्यू लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट नंबर पे लिखा गया तो इसके नीचे फर्स्ट नंबर वाला लिखेंगे, नो। जो सेम वेरिएबल है x² के नीचे x² वाली वैल्यू होगी। अगर एक x² है दूसरी नहीं है तो उसको उसके नीचे अपने कुछ भी नहीं लिखना। ज़रूरी नहीं है कि उसके नीचे कुछ लिखा हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर दोनों सेम वेरिएबल हैं तो दूसरे के नीचे ऊपर नीचे होने चाहिए। लाइक 3x² के नीचे 7x², और x के नीचे -4x के नीचे इसके 2x, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट 8 और 5। तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, दिस इज +3, दिस इज -7, साइन आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बड़े का आएगा। 7 - 3 इज 4, -7 - 4x², यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों को देखिए सॉल्व करें। अगेन 4x का साइन नेगेटिव है, 2x का साइन पॉजिटिव है, साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बड़े का आएगा। सो 4 - 2 इज 2, और 4 बड़ा है, उसका साइन माइनस है तो -2x। और यहाँ पे अगर हम देखें +8 - 5, अगेन साइन आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन, साइन बड़े का, तो +3। सो बेटा अगर मैं देखूँ तो वर्टिकली से और हॉरिजॉन्टली से आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर में डिफरेंट नहीं होगा। बट जो सॉल्व करने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल का अपना स्टाइल है और वर्टिकली का अपना स्टाइल है। अब बेटा कुछ स्टूडेंट्स को हॉरिजॉन्टली ज़्यादा सूटेबल आसान लगता होगा, किसी को वर्टिकली आसान लगता होगा, बट आप लोगों ने दोनों सीखने हैं। तो सीखने दोनों इसलिए हैं बिकॉज क्वेश्चन में कभी भी वो कह सकता है कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली से करना है, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टली आता होगा, तो अपने दोनों जो है वो सीखने हैं। अब बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। ऐड द पोलिनोमियल्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट होमवर्क होंगे। एग्जांपल भी करवा चुका हूँ एडिशन की, और इसकी जो ये एक पार्ट है वो भी मैं करवा रहा हूँ। जो बाकी 2 पार्ट है बेटा आपने उसको दोनों मेथड से करने हैं, हॉरिजॉन्टली मेथड से भी करना है और वर्टिकली मेथड से भी करना है। सही है बेटा। अब हमें 3 पोलिनोमियल गिवन है, 1 पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल, थर्ड पोलिनोमियल। इन तीनों को मैंने ऐड करना है। सो फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल प्लस थर्ड पोलिनोमियल।
अब बेटा जो सेम टर्म्स हैं उनको मैंने कंबाइन करना है। लाइक देखें तो एक्स क्यूब 4x³ माइनस 5x³ इन तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। उसके बाद ये हो गए x³ भी हो गया, लाइक इसको मैं देखूँ x³ भी हो गया, 4x³ भी हो गया, 5x³ भी हो गया। उसके बाद मैं ये जो -2x² वाली टर्म है इसको लिखता हूँ -2x²y। तो x² वाली y जो है ये आपकी सेम टर्म होगी। x²y यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये है, तो -2x² प्लस 6x² और ये -4x²। तो ये तीनों भी हो जाएंगी। इन तीनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो इसको 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 इधर लिखा है, इसको इधर लिख दिया। अब पीछे क्या रह गया है, यहाँ पे रह गया है y³ और ये y³ जो है ना इधर है ना इधर है, सो ये इसको सेपरेट लिखेंगे। यहाँ पे है +2xy², ये भी इन दोनों में नहीं है, इसको सेपरेट लिखेंगे। यहाँ पे 2y² है, ये भी कहीं पे नहीं है, इसको भी मैं सेपरेट लिख दूंगा। सो ये तीनों जो है बेटा किसी के साथ ऐड नहीं होंगी, बिकॉज इनके साथ सेम टर्म्स नहीं है, तो ये डिफरेंट है और सिंगल सिंगल अपीयर हुए हैं, तो ये एज इट इज़ ही रहेंगे। इसके अलावा जो ये होंगे इनको बस में ऐड करेंगे। लाइक यहाँ पे 1x³ प्लस 4x³ 5x³ और 5x³ माइनस 5x³ कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ से देखें -2 -4 -2x² -4x²। अब बेटा वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन अगर साइन सेम है और दोनों साइन प्लस हैं तब भी एडिशन, अगर साइन सेम है दोनों नेगेटिव हैं तब भी एडिशन। अब अगर दोनों के साथ प्लस है तो प्लस साइन आएगा, अगर दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। सही है। अब दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, बट नंबर्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 2 + 4 = 6 और ये वेरिएबल एज इट इज़। अब बेटा वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते, उनकी जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -6x²y। अब -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये किसी के साथ ऐड नहीं हो रहे, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद y³ + 2xy² + 2y² एंड दिस इज योर आंसर। बेटा अब इसी क्वेश्चन को हम वर्टिकली भी कर लेते हैं। वर्टिकली मीन्स अप एंड डाउन। तो एक पोलिनोमियल को ऊपर लिख दिए, सेकंड को उसके नीचे, थर्ड को उसके नीचे। अब बेटा इसमें ख्याल क्या करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखनी है। लाइक यहाँ पे देखें x³ के नीचे मैंने सारे x³ वाले लिख दिए हैं, इसी तरह x² y के नीचे सारे x² y वाली। अब देखें y³ जो है वो सिंगल है तो उसके नीचे खाली कुछ भी नहीं। इस तरह 2xy² के ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, बिकॉज ना फर्स्ट में ये टर्म है ना थर्ड में है। अब जो थर्ड में 2y² है ये तो ना फर्स्ट में है ना सेकंड में है, तो इसके ऊपर भी जगह जो है वो स्पेस जो है वो खाली होगी। अब बेटा क्या होगा, इन दोनों के साथ क्या साइन है, प्लस साइन है। सो +1 + 4 = +5, +5 - 5 उसमें सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज +5 - 5 = योर 0, उसमें कैंसिल हो जाते हैं। सही है। इस तरह बेटा -2 + 6। अब -2 + 6 दोनों के साइन, इसको पहले छोड़ दें फिलहाल, सपोज -2 + 6, तो -2 + 6 में दोनों के साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़े का आएगा। तो 6 बड़ा है उसका साइन प्लस, तो 6 - 2 = 4, +4 आएगा। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने से +4, इन दोनों को सॉल्व करने से +4 और ये -4, तो +4 - 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा इसके साथ नीचे कुछ ऐड नहीं हो रहा, ये एज इट इज़, इसके साथ भी कुछ ऐड नहीं हो रहा एज इट इज़, इसके साथ भी कुछ ऐड नहीं हो रहा एज इट इज़, एंड दिस इज़ योर आंसर। बेटा देखें ये आपका वर्टिकली से आंसर और ये हॉरिजॉन्टली से आंसर, एंड बोथ आंसर आर सेम। इसके दो पार्ट अपने खुद करने हैं। क्वेश्चन 2 का बेटा एक ही पार्ट है, तो ये मैं खुद करवा देता हूँ, तो आपको क्वेश्चन 2 में कोई होमवर्क नहीं होगा। क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट्स होंगे और क्वेश्चन 3 में 2 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन 2 में है बेटा कि आपने P, Q और R इन तीनों को ऐड करना है, वेयर P इज़ आपको गिवन है कि P इसकी इक्वल है एंड Q जो है वो इसकी इक्वल है और R इसकी इक्वल है। तो बेटा इसको भी मैं दो मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर लेता हूँ और वर्टिकली भी सॉल्व कर लेता हूँ। जिसको बेटा मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व करूँगा, ये P वाली पोलिनोमियल प्लस Q वाली पोलिनोमियल प्लस R वाली पोलिनोमियल। अब बेटा को जो मैं सॉल्व करूँगा तो पहले मैं क्या करूँगा बेटा, सेम टर्म्स को कंबाइन करूँगा। लाइक यहाँ से a⁴ उठाया, यहाँ से 3a⁴ और यहाँ से -6a⁴, तीनों को इधर लिख दिए। उसके बाद 3a³ की तरफ जाऊँगा मैं, तो -3a³ भी यहाँ से
यहाँ से प्लस 7a³ भी और यहाँ से माइनस 2a³ भी, इनको लिख दिया है। उसके बाद मैं a² b² टर्म को लिखता हूँ, तो यहाँ से 4a² b², यहाँ से माइनस 2a² b² और यहाँ से प्लस 2a² b², इनको लिख दिया है। जो पीछे रह गया है यहाँ से रह गया है माइनस 4ab³ और ये 3ab³, ये दोनों सेम है, इन दोनों को सेम लिख दिया है। और ये सबसे डिफरेंट है तो उसको मैंने आउट ऑफ द ब्रैकेट उसको लिख दिया, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है, इसका तो कोई नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब बेटा जो सेम चीज़ें इनको आपस में ऐड करना है, यहाँ पे देखें a⁴ है, इट मीन्स ये 1a⁴ है, 1 + 1 और ये +3 और ये -6। और यहाँ पे जो है ना एज आपका a4 तो वेरिएबल तो ऐड नहीं होते, a4 तो a4 ही आएगा। मैंने +1 +3 -6 को ऐड करना है। बेटा देखें दोनों के साथ प्लस साइन है 1 और 3, इट मीन्स दोनों के साइन सेम है और ये ऐड होंगे और इनका साइन भी प्लस ही आएगा। सो 1 + 3 इज +4। तो बेटा यहाँ से +4 और ये -6, तो दोनों के साइन डिफरेंट है, साइन बड़े का आएगा, सब्ट्रैक्शन होगी, सो -2। यहाँ से क्या आ जाएगा -2a⁴। तो इधर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यू विल गेट व्हाट -2a⁴। सही है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे ये नहीं है, इसको अब मिटा लें बिकॉज ये जो है इसके साथ ये स्टेप और ये सारा एक स्टेप है, कंटिन्यूएशन हो रही है। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो -3 + 7, -3 + 7 दोनों के साइन डिफरेंट हैं, एक माइनस दूसरा प्लस, तो सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़े का आएगा, एंड 7 इज़ ग्रेटर, सो +7 - 3 = 4, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। यहाँ से +4 और यहाँ से -2, अगेन साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन और साइन बड़े का, तो 4 इज़ ग्रेटर, प्लस साइन है, +2 जो इसका वेरिएबल है a³ b, तो 2ab यहाँ से ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा +2a² b - 2a² b दोनों सेम हैं, बस में कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद 4a² b²। और इन दोनों से बेटा -4ab³ + 3ab³ इनकी कोफिशिएंट ऐड करते हैं, तो -4 + 3 साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन साइन बड़े का, -4 + 3 इज़ -1, तो यह जाएगा -ab³। और ये बेचारा सिंगल है तो ये एज इट इज़ -5b³, एंड दिस इज़ योर आंसर ऑफ, जिसको जो मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व करूँगा। अब बेटा इसी क्वेश्चन को मैं वर्टिकली सॉल्व करता हूँ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो क्या है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल होगा। लाइक a⁴ के नीचे सारा a⁴ नज़र आ रहा है आपको, a³ b के नीचे सारा a³ b, a² b² के नीचे आपको सारा a² b², सारे साइन वाइन सबको जो है ना सेम। अब ये 5b³ सिंगल है, इसके नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा। और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पे इसके नीचे 2 ही होंगे। अब बेटा देखें 1 + 3 4, 4 - 6 इज़ -2, तो -2a⁴, -3 + 7 साइन डिफरेंट, साइन बड़े का आएगा और सब्ट्रैक्शन होगी 4, एंड 4 - 2 इज़ +2। यहाँ से देखें -2 + 2 कैंसिल, यूर ऑन लेफ्ट विद 4a² b², ये बेचारा एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज सेपरेट है, अलग है। यहाँ पे देखें साइन बड़े का आएगा, सब्ट्रैक्शन होगी, सो -3 4 - 3 इज़ 1, सो -1ab³। ये देखें बेटा जो आपके पास वर्टिकली से आंसर आया है और हॉरिजॉन्टली से आंसर आया है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। सो ये हमारे पास मेथड हैं दो एडिशन के लिए। अब सेम मेथड हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ेंगे, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। सब्ट्रैक्शन में बेटा आपको पता ही है माइनस करना होता है अब बेटा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस पोलिनोमियल, फ्रॉम दिस पोलिनोमियल मींस इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको मैंने पहले लिखना है फिर माइनस इसको बाद में लिखना है। सो देख लेते हैं, पर इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर लेते हैं। 10y² + 2yz - 3z² माइनस ये वाले पोलिनोमियल। अब बेटा इसमें फ़र्क क्या होता है, जब ये माइनस इन सब पे अप्लाई होगा तो बेटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है अगर माइनस जो है वो किसी ब्रैकेट पे अप्लाई हो या फिर 2-3 टर्म्स हों, तो माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से इस ब्रैकेट की जितनी भी अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी चेंज हो जाएंगी। जो प्लस वाली होंगी वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली हैं वो प्लस हो जाएंगी। लाइक यहाँ पे देखें इस 2y² के साथ क्या साइन है, प्लस साइन है इनिशियली, लेकिन ये माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे इट विल बिकम -2y²। इसी तरह ये 3yz के साथ माइनस साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम
यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास प्लस 5z², ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा -5z²। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपके पास एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि आपने जो सेकंड नंबर पे पोलिनोमियल लिखी होगी तो वो उसके उसके ब्रैकेट के बाहर से होकर माइनस होगा, तो उसके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद वही प्रोसीजर होगा, जो सेम वेरिएबल होंगे उनको अपने कोलेक्ट करना है, आपस में लिखना है, एंड देन उसको आपस में सॉल्व करना है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे क्या होगा 10y² -2y², इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो देखिए इस तरह साथ में लिख दिया है। इस तरह -3z² -5z², इन दोनों को साथ में लिख दिया है, और ये +2yz +3yz इनको साथ में लिख दिया है। अब देखें 2 +10 -2 +10 -2, तो दोनों के डिफरेंट साइन हैं, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़े का आएगा। तो +10 है तो +8 आएगा, और 10 - 2 इज़ 8, सो 8y²। इसी तरह 2yz +3yz, दोनों के साइन जो हैं वो सेम है, दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो दोनों साइन पॉजिटिव होंगे तो एडिशन होगी और साइन भी वही आएगा। एंड 2 + 3 इज़ 5, सो +5yz यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें -3z² -5z², दोनों के साइन सेम है और दोनों नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव आएगा और ऐड भी होंगे। सो ऐड कब होते हैं? जब दोनों के साइन सेम होते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो। और सब्ट्रैक्शन कब होती है? जब दोनों के साइन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और फिर साइन किसका लगता है? जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो दोनों के नेगेटिव साइन है, एडिशन होगी और साइन नेगेटिव आएगा, और 3 + 5 इज़ 8, सो -8z² इज़, ये सारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है बेटा वर्टिकली इसको ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। तो वर्टिकली में सेम उसी तरह, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल, y² के नीचे y² वाली टर्म्स, yz के नीचे yz वाली, और z² के नीचे z² वाली। लेकिन चूँकि सब्ट्रैक्शन है, जो नीचे वाली पोलिनोमियल होगी उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। लाइक जिसका प्लस है वो प्लस से चेंज होकर माइनस, जिसका माइनस है वो प्लस में, जिसका प्लस है वो माइनस में, सारे चेंज हो जाएंगे। एंड सो ऑन। 10 - 2 इज़ 8, 2 + 3 इज़ 5, -3 - 5 इज़ -8, और ये दोनों आंसर क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये आपका बेटी एग्जांपल थी। अब इसकी एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तो बाकी जो 2 पार्ट होंगे वो आपके साथ होमवर्क होंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको कह रहा है कि क्वेश्चन 3 में इसका सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, इसको सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम दिस। अब ये फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट करना है, उसको मैं पहले लिखूंगा इस तरह, और जो वर्टिकली सॉल्व करेंगे तो उसको ऊपर लिखेंगे। सही है। अब अगर इसको मैं पहले नहीं लिखता तो इसको पहले लिखता हूँ, तो हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, मतलब आंसर की वैल्यू सेम होंगी बट जो उसके साइंस होंगे वो जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। इसी तरह फ्रॉम में जब मैं वर्टिकली सॉल्व करता हूँ तो जो फ्रॉम वाला होगा उसको मैंने टॉप पे रखना है, ऊपर रखना है, और दूसरे को मैंने नीचे रखना है। इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल करना है। एडिशन में खैर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सब्ट्रैक्शन में चूँकि आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो सेकंड पोलिनोमियल है या नीचे वाला जो उसका साइन चेंज होते हैं, तो अपने इसकी जो अरेंजमेंट है उसको ख्याल रखना पड़ता है। सही है। अब बेटा जो सेकंड पोलिनोमियल है चूँकि उसके साइन चेंज होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये +a⁴ से -a⁴, -7a³ से +6 से -6, +5 से -5, +6 से -6। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा सेम वेरिएबल वाले कंबाइन कर लेते हैं। 5ab³ 5ab³ और ये 5ab³ कंबाइन, 6b⁴ -6b⁴ ये कंबाइन, -a⁴ ये कंबाइन, +7a³ +7a³ कंबाइन, -8a²b² -6a²b² कंबाइन, और उसके अलावा जो कांस्टेंट है 7 वो सेपरेट है तो सेपरेट लिख देंगे। अब बेटा यहाँ पे देखें +5 - 5, +5 - 5 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखें +6 - 6 कैंसिल हो जाएंगे 0, और यहाँ पे देखें -a दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, सॉरी एडिशन होगा, और साइन बड़े का आएगा। सॉरी साइन तो एक ही यूज़ हो रहा है, दोनों के साथ माइनस साइन तो माइनस साइन आएगा, और साइन सेम है तो एडिशन होगा। तो -1 - 2a², सेम दोनों के साथ प्लस साइन है, 7a³ दोनों के साथ प्लस साइन ऐड होंगे और साइन भी प्लस का ही आएगा, तो 7 + 7 इज़ 14 14a³। यहाँ पे देखिए दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, अगेन ऐड होंगे
और साइन नेगेटिव का ही आएगा। सो माइनस, और 8 + 6 इज़ 14, तो -14 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये +7 सेपरेट है तो ये सेपरेट ही आ जाएगा, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब बेटा इसको वर्टिकली लिखते हैं। तो वर्टिकली जो फ्रॉम वाला है इसको ऊपर लिखना है, और इसको जो है ना वो नीचे लिखना है। तो 5a³ b फलां 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 इसको ऊपर लिख लिया है। अब सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल अपने पुट करना है। पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो नीचे आपकी पोलिनोमियल होगी उसके साइन जो है अपने चेंज करने हैं। तो जो ओल्ड साइन होंगे उसको अपने बेटा इंसर्कल करने हैं, ताकि पता चल सके कि ओल्ड साइन कौन से और न्यू साइन कौन से हैं। तो जो ओल्ड साइन है लाइक +5ab³, प्लस वाला चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस से माइनस हुआ है, ये भी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब बेटा इसका जो साइन होगा वो -5 होगा। तो +5 -5 कैंसिल, +6 -6 कैंसिल, 7 + 7 इज़ 14, और उससे पहले जो देखें तो -a⁴ -a⁴ दोनों की साइन जो है वो माइनस माइनस हैं, तो ऐड होंगे और साइन माइनस का ही आएगा, तो -2a⁴। यहाँ पे देखें +7 तो +7 से दोनों के साइन सेम है, तो ऐड होंगे और साइन भी प्लस का ही आएगा, तो +14 a³ b। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, अगेन ऐड होंगे और लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा, तो 8 + 6 इज़ 14, तो -14 a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर 7, तो ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये आंसर देख लें और ये देख लें, बोथ आर सेम। अब चाहे वो एडिशन अपनी की है, सब्ट्रैक्शन की है, अपने वर्टिकल मेथड से भी कर लिया, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर लिया है, दोनों से बेटा आंसर जो है आपके सेम आ रहे हैं। तो आज हमने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की है। इंशाल्लाह कल हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ आएंगे, या देखेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन से लेंथी हो जाते तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तो बेटा आई थिंक लेक्चर जो है वो इंतहाई ईजी है और कोई इतना डाउट नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई भी क्वेरीज है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो बिला झिझक पूछ सकता है। और बेटा अपनी जो कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं, उसको साथ साथ कंप्लीट करें। टिल आज तक मैंने तकरीबन अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी कॉपीज़ मेरे पास लेकर आए हैं, उनमें से 2 मेल्स हैं और एक फ़ीमेल है। उनकी कॉपीज़ जो है वो बाकायदा कंप्लीट होती है। बाकी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट करके मुझसे चेक करवाई हो उसने। तो बेटा आपकी जो नोटबुक्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो जिस दिन आप नोटबुक लेकर आते हैं चेक करवाने के लिए, उसमें मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, चाहे वो प्रीवियस नॉलेज में से हो, रिसेंट में से हो, जिससे भी हो, और फिर आप जो आपकी क्वेरीज हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।